नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज है आपकी डेट 4 जून और आप सभी को पता है आज लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। सरकार किसकी बनेगी या नहीं बनेगी उसका डिस्कशन आप छोड़ दो, वो तो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा किसकी सरकार बनने वाली है। यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपकी बहुत बड़ी चीज़ है, 4 जून को ही आपकी जारी की गई है। वो है आपका यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर। लगातार आप सभी आपको पता है पीसीएस का पेपर कैंसिल कर दिया गया, यूपीपीएससी आरओ की जो परीक्षा थी वो रद्द हो गई। उसके बाद से लगातार आप सभी इसी चीज में बैठे हुए थे कि कब आयोग अपना एग्जाम का कैलेंडर जारी करेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी मेरे ख्याल से गुड न्यूज है। क्यों? क्योंकि आप लोग जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती है तो कई लोग भी पढ़ाई कर रहे होते हो, कई लोग नहीं कर रहे होते हो, लेकिन एग्जाम की डेट आने पर ज्यादातर सभी लोग जो सिलेक्शन चाहते हो सीरियस तो हो ही जाओगे। तो हम पहले बात कर लें दोस्तों, यहाँ दिख रहा होगा आपको ये 3 जून का आपका है, ठीक है। 3 जून का आपको दिख रहा होगा, ये 3 जून को आपका जो कटिंग आई है वो 3 जून को आई हुई है। 3 जून की चीज है ये आपकी जो जारी की गई है। और यहाँ पर देखो दिख रहा होगा एपीएस की जो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वाली परीक्षा है आपकी जो अप्रैल में होनी थी दोस्तों, वो 28 जून से स्टार्ट है, ठीक है। अगर हम लोग बात कर लें उसके बाद सहायक नगर नियोजक परीक्षा जो है आपकी वो 30 जून को होगी, ठीक है। और एक आपकी डेट 21 जुलाई वाली अभी आरक्षित दिख रही है। स्टाफ नर्स की जो परीक्षा है वो आपकी 28 जुलाई को है, रविवार को, ठीक है। फिर 6 अगस्त की डेट इन्होंने आरक्षित करके रखी हुई है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा की बात करें तो 18 अगस्त को है। चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक इनकी जो है 25 अगस्त की एग्जाम डेट है। स्टाफ नर्स यूनानी, स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक 8 सितंबर को है। सहायक नगर नियोजक की मुख्य परीक्षा प्रारंभिक 30 जून को थी, मेंस परीक्षा 15 सितंबर को है। चिकित्सा अधिकारी यूनानी इनकी अगर बात करें स्क्रीनिंग परीक्षा तो 6 अक्टूबर में है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा व्यापन सेवा परीक्षा 20 अक्टूबर को है। सम्मिलित राज्य परीक्षा यानी कि आपकी पीसीएस की बात करें दोस्तों तो ये 27 अक्टूबर को है, ठीक है। कब है आपकी ये डेट? 27 अक्टूबर। अब ज्यादातर लोग जो पढ़ रहे हो उसमें मेरे साथ तैयारी कर रहे हो वो पीसीएस वाले हो या फिर आप आरओ वाले हो। तो देखो आरओ की जो डेट है दोस्तों वो 22 दिसंबर गई है, यानी कि पूरा 6 महीना आपका ये बढ़ गया है एग्जाम। हालांकि बहुत से लोग मुझे पता है उनकी तैयारी इतनी अच्छी उस समय भी थी जब पेपर आया था, तो बहुत अच्छा पेपर करके आए थे, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को और पुशअप किया और मेहनत की और अच्छी जगह पहुंच गए होंगे। लेकिन अब देखो दिसंबर तक चला गया आपका आरओ का एग्जाम, अक्टूबर तक आपका चला गया पीसीएस का एग्जाम। तो मैं 2 बातें आप सबसे कहना चाहूंगी। अभी मुझे पता है एक लोग वो होंगे जो फॉर्म भर के रिलैक्स कर रहे होंगे, एग्जाम डेट का वेट कर रहे होंगे, शायद पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो उस लेवल की नहीं कर रहे होगे जिस लेवल की आपको करनी चाहिए। एक वो कैटेगरी होगी जो हर दिन वैसी मेहनत करता है कि भाई अगले दिन ही उसका एग्जाम हो, ठीक है। तो अब मैं दोनों लोगों को एक चीज बोलूंगी, देखो जो अच्छे से तैयारी कर रहे हो और जो कम कर रहे हो वो तो शायद अब एग्जाम कैलेंडर आने के बाद सीरियस हो जाओगे और पढ़ोगे। और जो लगातार मेहनत कर रहे हो उनको देखो अब इस समय थकना नहीं है। ये सोचे कि अरे 7 महीने का टाइम मिल गया हमें, 6 महीने का टाइम मिल गया तो रिलैक्स कर लें, तो बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि देखो 6 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है पीसीएस वगैरह की परीक्षा के लिए, और आपको नहीं पता कौन किस परिस्थिति में रहकर तैयारी कर रहा है। कोई हो सकता है आप 6 महीना एकदम अपने आप को बंद करके कमरे में अलग होकर आइसोलेट तैयारी कर ले, कोई हो सकता है बहुत पहले से उसकी तैयारी अच्छी रही हो अब अपने आप को ब्रशअप करे। तो इसीलिए कह रही हूँ कॉम्पिटिशन आपका उससे है, आपको रिलैक्स नहीं करना है। आपको अब दिसंबर तक अपने करंट अफेयर्स, अपनी चीज़ों का रिवीजन लगातार करते रहना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। प्रैक्टिस सेट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से लगाती चलनी है, छोड़ना कुछ नहीं है। और जो देखो अभी तक तैयारी नहीं किए थे, समय बहुत मिल गया है, 6 महीने में तो इंसान आराम से पीसीएस वगैरह की परीक्षा स्ट्रैटेजी बना के टाइम वाइज टारगेट बना के अपना आप तैयारी कर सकते हो। तो करने में जुट जाओ, समय मत वेस्ट करना, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है। और इस बार जितनी वैकेंसीज आई हैं ये आपको ही पता है, शायद अब दोबारा अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली हैं। तो हर कोई लक्ष्य बना के चलो, जो सीरियस हो, जिनको लेना है कि हाँ हमें अधिकारी बनना ही है, उनकी बात कर रही हूँ। सीरियस होके अपना खुद से, किसी और के भरोसे मत रहो कि ये चैनल टारगेट बना के देगा, वो चैनल देगा, ऐसा नहीं। आप सभी जो तैयारी कर रहे हो, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत सिंसियर हो और सभी पढ़े लिखे और बड़े लोग हो। तो आपको खुद से अपना काम करना, खुद से क्या करना है, आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है। क्योंकि सिलेक्शन आपका दूसरों के भरोसे नहीं होगा कि आप सोचो ये पढ़ाएगा वो पढ़ाएगा,
पढ़ाएगा ना, सब अपना काम कर रहे हैं, वो अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको अपनी तैयारी खुद करनी है। हाँ, हेल्प आपको जहां से लगती कि यहां से कंटेंट अच्छा मिलता है वो आप कर लो, लेकिन किसी के भरोसे रहकर मत करो। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, बहुत से लोग कमेंट करते हैं मैडम टारगेट वाइज वो करा दीजिए। देखो, मैं टारगेट जो दूंगी वो मेरा खुद का टारगेट होगा, जो मुझे लगता है कि ऐसे पढ़ना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपकी हिस्ट्री बहुत वीक हो, आपको मैं बोलूं 10 दिन में हिस्ट्री कर लो, आप नहीं कर सकते हो, आपको पता है, लेकिन आपकी एनवायरमेंट अच्छी है, आप 5 दिन में कर सकते हो। तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। कैसे बनाना है फिर से समझ लो। जो तैयारी कर रहे हो उनको बार बार बोलूंगी, रिवीजन बहुत अच्छे से करना। इस समय मत थकना कि बस हमने बहुत कर ली, ठीक है थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, एग्जाम तो दिसंबर में है। नहीं, डेली आपको अपना रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स वगैरह डेली की पढ़ते चलना है, चीजों को हमेशा कंपाइल करना है, प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज देते रहना, छोड़ना मत। हम बात कर लें कि आपको तैयारी करनी तो क्या करना है। सबसे पहले पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर आरओ की, ये आपको देखना है। दोनों की कर रहे हो तो बहुत बढ़िया। आपको पता है सिलेबस जनरली जो जीएस का है दोनों में एक है, यहां पे हिंदी आपकी एक एक्स्ट्रा आती है। यूपी पीसीएस आरओ की बात करूं तो वहां पर आपका सीसैट आता है, ठीक, वो भी आपका क्वालिफाइंग होता है सीसैट। यहां पे हिंदी के मार्क्स जुड़ते हैं 60 अंकों के। अब मैं ये नहीं बताने वाली सिलेबस में क्या है, पार्ट 1 हिंदी का है कि क्या है, वो सब आपको पता है और नहीं पता है तो सिलेबस आपको अब खुद देखना है। दूसरी चीज क्या करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख डालने हैं। देख डालने का मतलब पैटर्न समझना है कि पीसीएस जो है वो क्या पूछ रहा है इस समय, करंट कितनी क्वेश्चन आती हैं, कितने नंबर की आती हैं, कितने दिनों की करंट अफेयर्स आती है। देखो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप बहुत समय वेस्ट करना, लेकिन ये सब चीजें अगर आप तैयारी करते हो तो आपको खुद से एनालिसिस करोगे ना तो ज्यादा बेहतर उसमें जाओगे, क्योंकि आप खुद से एनालिसिस करते हो तो आप खुद 50 क्वेश्चन देखते हो, खुद आपको आइडिया लगता है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। कोई बता देता है तो उसको तो अच्छे से जानकारी है, लेकिन आपकी जानकारी में कमी रह जाती है और वहीं आप लैग कर जाते हो, आप एकदम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हो। वो मत हो, दूसरे की गाइडेंस लो, दूसरे की बातें सुनो, समझो, अच्छे से नोट्स बनाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना भी खुद का दिमाग इस्तेमाल करो जो भगवान ने आपको बहुत अच्छे से दिया है, तभी आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्या करना है, सिलेबस अच्छे से देख लेना है, एनालिसिस करना है, चिपका लो कहीं सिलेबस को। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के स्टैंडर्ड बुक से सिर्फ पढ़ना है। आप हर तरफ के नोट्स, हर तरफ की बुक से नहीं भगोगे। देखो, आपको पता होगा हर बुक में, हर नोट्स में एक ही चीजें होंगी, ऐसा नहीं है, किसी के नोट्स में कुछ स्पेशल चीजें होंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। शिवाजी के बारे में नोट्स में भी यही मिलेगा जो बुक्स में मिलेगा। तो बुक्स अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, हाँ नोट्स लेने हैं तो ले लो, वहां से आपको ईजी क्विक रिवीजन हो जाता है, लेकिन बुक जरूर आपने एक बार पढ़ी हो, क्योंकि इस समय पैटर्न बिल्कुल अलग आ रहा है और बुक आपको जरूर पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी वगैरह आपने जरूर पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना और सोर्सेस को बहुत लिमिटेड रखना। ये नहीं आप 10 लोगों से बात करो, 10 लोग ये बोल दें आपको कि भाई ऐसा है, मैंने तो इस बुक से पढ़ा और मेरे प्री में इतने नंबर आ रहे थे। आप लगो अपनी सब चीजें बंद करके उसकी बुक पढ़ने। फिर किसी और ने बताया यार ये नोट्स बहुत अच्छे दे रहा है ये टीचर, उसके ले लेते हैं, तो वो घुस जाओ पढ़ने। होगा क्या, पढ़ोगे कुछ नहीं और इधर उधर हर तरफ से खाली चीजें बटोरते रह जाओगे, तो वो बिल्कुल मत करो। अपने अकॉर्डिंग पहले सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपनी स्टैंडर्ड बुक्स को टारगेट बना के खत्म करो। उसके बाद आप रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए जितनी चीजें चाहो उतनी सॉल्व करो, बिल्कुल अच्छी बात होगी। अब आपको एक और चीज क्या करना, वो ये है दोस्तों, खुद से टारगेट बनाना है। किसी से नहीं बोलना है कि मुझे टारगेट दोगे तो मैं पढ़ूंगा ना, ये आपकी नौकरी, आपको खुद इसमें सिलेक्शन लेना है, तो आपको खुद अपनी सिंसियरिटी दिखानी है। डेली टारगेट आपको खुद बनाना होगा। कैसे बनाओगे टारगेट, डेली मैंने बता रखा है पहले ही, अगले दिन का टारगेट रात में बन जाना चाहिए। सोने के पहले आपको अपना टारगेट बना के सोना है। अब आपको अगर आज से पढ़ाई शुरू करनी है तो आपको क्या करना है, ये नहीं कि दिन भर वेट करना है, दिन भर तो आपके बहुत काम होंगे, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना होगा, लेकिन सोने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कल का अपना टारगेट जो भी आपको पढ़ना है। सपोज करो आपने देखा कि करंट अफेयर्स बहुत आती है, तो करंट अफेयर्स तो पहले डेली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि ये 6 महीने की करंट अफेयर्स तो इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, तो डेली तो करंट अफेयर्स बनाना शुरू कर दो। प्लस पीछे की जो करंट अफेयर्स हैं जनवरी से अपनी, उसके पीछे आप मत जाओ, जनवरी से अपनी करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो धीमे धीमे। जनवरी पढ़ो, फरवरी पढ़ो, तो अपनी करंट अफेयर्स डेली पढ़नी है, 2 घंटा उसका टाइम दे दो करंट अफेयर्स डेली पढ़ने की। वेटेज भी
30-35 क्वेश्चन आते हैं लगभग हर बार करंट अफेयर्स के। अगर हम बात कर लो इसके बाद, तो आप इन मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री का भी वेटेज अच्छा खासा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री उठा लो आप। वहां पे कहां से पढ़ना है, आप चाहे तो पहले सीधे स्पेक्ट्रम पढ़ना शुरू कर दो। हिंदी में आप विपिन चंद्रा पढ़ सकते हो, सीधे हिस्ट्री की वो बुक उठा सकते हो। एनसीईआरटी तो पढ़नी है आपको, एक बार जरूर देख लेनी है एनसीईआरटी। प्लस घटना चक्र अपनी डेली रटना शुरू कर दो, उसको देखो घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे तो कोई कुछ भी कहे, अभी भी घटना चक्र से बहुत चीजें आती हैं, क्योंकि घटना चक्र अपने में ही इतनी मोटी बुक है ना कि उसमें से ना चीजें फंसे ना, ऐसा हो नहीं सकता। वो ऑलरेडी उसमें इतने ढेर सारे क्वेश्चन बना के दे दिए गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा कुछ अलग आता है। तो घटना चक्र तो को फोकस करना ही करना, अच्छे से पढ़ के ही जाना है। पढ़ के जाने का मतलब उसको अच्छे से घोल के पी जाना, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह सब आपको रटा होना चाहिए। किस समय कौन सा युद्ध हुआ फटाफट आपको रटा होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वो कब होगी, जब आप स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर टारगेट ले लेकर पढ़ोगे, रिवीजन प्रॉपर खुद का करोगे। देखो मैं हमेशा क्यों टारगेट बोल रही हूं, खुद से बनाओ। आपको पता होगा आप चीजों को कितने दिन में भूल सकते हो। मुझे पता है मैं 2 दिन में चीजों को भूल जाती हूं, तो मैं फिर रिवाइज करूंगी। आपको पता हो कि नहीं मैं 5 दिन बाद रिवाइज करूंगा, तब भी चीजें याद रहेंगी। तो इसीलिए कह रही हूं टारगेट खुद बनाओ, एक कॉपी में बनाते चलो। आज ये पढ़ लिया, आप अगले दिन ये देखोगे भी कि मेरी कितनी चीजें कवर होती चल रही हैं। ठीक है, तो 2-3 कॉपियां ले आओ, एक में नोट्स बनने हैं आपके, एक में क्या करना है, एक में हाईलाइट करना है। अब नोट्स बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं, हाइलाइटर से खाली हाईलाइट करना, ये सब प्योरली आपका फैसला होता है। कोई कहता मैंने नोट्स बना के पढ़ाई की, बहुत बढ़िया। कोई कहता मैंने सीधे बुक से अंडरलाइन कर लिया और उसी को रिवाइज कर लिया, बहुत बढ़िया। सिलेक्शन लेना है, तरीका कुछ भी हो आपका। समझ में आ रही है बात? तो बस इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये था दोस्तों, मोटिवेटेड रहो, बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करो। समय पर्याप्त बहुत ज्यादा मिल गया इनफैक्ट, लेकिन आप सभी को हारना नहीं है हिम्मत। अगर सिलेक्शन लेना है देखो, तो ये सब तो अभी शुरुआती पड़ाव है आपको, बाकी तो आपको पता है मेंस में क्लियर करके सिलेक्शन ले लेना है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको अभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो न्यूज होती हैं, पीडीएफ होती है, वो आपको वहां पर दे दी जाती हैं, तो उससे भी जरूर जुड़ जाना। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पढ़ाई जरूर करना, बहुत अच्छे से करना। थैंक यू।